तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इसका पहले हम डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित लोहे या लोहे का कण आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। माने कोई एक चुंबक है, उसके आसपास का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य कोई लोहा हो या लोहे का कण हो, वह किस बल का अनुभव कर रहा है, आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है या चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है, तो वह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ एक चुंबक है, एक क्या है, चुंबक है। तो यह जब चुंबक है तो इसके आसपास चारों तरफ, एक राउंड में इसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जिसमें अगर लोहे का कण रहेगा तो चुंबक क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी यह लोहे का कण किस बल का अनुभव करेगा, चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। किस बल का अनुभव करेगा, चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, यानी आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो यह लोहे का कण किधर आकर्षित हो जाएगा, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो इसी क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आप एक चुंबक से ही समझ लीजिए, हमारे पास यह क्या है, चुंबक है। तो यह चुंबक अगर यहाँ पर रखा हुआ है, चुंबक यहाँ पर हम क्या कर दें, रख दें, तो इसके चारों तरफ राउंड में क्या हो जाएगा, कुछ एरिया उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जहां पर अगर लोहे का कण रहेगा तो वह इस चुंबक से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। माने चुंबक के चारों तरफ कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जहां पर कोई लोहा या लोहे का कण हो, वह क्या करेगा, चुंबकीय बल का अनुभव करेगा और यह चुंबक की ओर क्या होने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। तो चुंबक के चारों तरफ का वही जो क्षेत्र है, वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आई होप आप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा जो अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं माने क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। तो एक पॉइंट आपने गौर किया होगा कि कोई चुंबक है, कोई चुंबक है, तो इस चुंबक से मान लीजिए एक आपका क्या हो गया, चुंबक हो गया। यहाँ पर लोहे का कण है, तो इसके बीच में कोई ऐसी वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही है जिसे यह चुंबक इस लोहे पर फेंक रहा हो और लोहे के कण को अपनी ओर खींच रहा हो। बीच में तो कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही। चुंबक और लोहे के बीच डिस्टेंस आपको कुछ दूरी दिखाई दे रहा है, उस दूरी के बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके माध्यम से वह क्या कर रहा है, इस लोहे के कण को खींच रहा है। जैसे सपोज दैट एक क्या है, कुआं है, एक क्या है, कुआं है। इस कुएं के अंदर क्या है, पानी है। तो आप इस पानी को बाहर से क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, इसमें बाल्टी डालेंगे, तो उस बाल्टी में पानी आएगा। तब क्या करेंगे, आप इसको बाहर खींचेंगे, तब न पानी बाहर आएगा। लेकिन यह चुंबक और लोहे के बीच कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि जिससे यह चुंबक क्या कर रहा है, लोहे पर फेंक रहा है और लोहे को खींच रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ अदृश्य जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा अदृश्य है जो इस लोहे के कण को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे बाल्टी क्या है, बाल्टी तो दृश्य हमें तो दिखाई दे रहा है कि कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी आया, लेकिन यह लोहे को कैसे अपनी ओर खींचा, यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ न कुछ ऐसी अदृश्य कल्पनाएं तो होंगी, अदृश्य पॉइंट तो होगा ही। तो एक पॉइंट आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। जैसे यह हमारा क्या है, एक चुंबक, एक क्या है, चुंबक है। तो यह कौन सा चुंबक है, आपका दंड चुंबक। कौन सा चुंबक है, दंड चुंबक। यह आयताकार चुंबक आपका क्या कहलाएगा, दंड चुंबक। इसमें बाईं तरफ आपका उत्तरी ध्रुव होता है और दाईं तरफ आपका क्या होता है, दक्षिण, और यस, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें होता क्या है कि उत्तरी ध्रुव से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं। कुछ क्या निकलती हैं, बल रेखाएं निकलती हैं, कुछ रेखाएं काल्पनिक निकलती हैं।
इसी प्रकार जो कि उत्तरी ध्रुव से कहां तक जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक। उत्तरी ध्रुव से कहां तक जाएंगी, यह दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी। इसी बल रेखाओं के मध्य में अगर कोई लोहे या लोहे का कण आ गया तो वह क्या करेगा, उस क्षेत्र का अनुभव करेगा। इसका मतलब अब साफ सिद्ध हो गया, जैसे हमने कुएं में बाल्टी का एग्जाम्पल दिया कि वहां बाल्टी हमें दिख रहा है, इससे यह सिद्ध हुआ कि यन की तरफ से कुछ रेखाएं ऐसी निकल रही हैं जो यन सिरे से कहां तक जा रही हैं, यस सिरे तक जा रही हैं। यही रेखाएं उस लोहे के कण को क्या करती हैं, खींचती हैं। यही रेखाएं उस लोहे के कण को खींचती हैं और इन्हीं रेखाओं को कहते हैं क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं माने यही रेखाएं का लगा रही हैं, बल लगा रही, किसको अपनी ओर खींचने के लिए, लोहे के कण को अपनी ओर खींचने के लिए यही क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं, यही बल रेखाएं जो एक प्रकार से बल लगा रही हैं, एक प्रकार से आकर्षण बल लगा रही हैं, जिसके कारण लोहे या लोहे का कण क्या होता है, आकर्षित हो जाता है और यह बल रेखाएं हमें दिखता नहीं है, यह कल्पना किया गया है। तो कभी बहुविकल्पी में पूछ दे कि बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, तो यन से किधर जाती हैं, यस की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव से या कहां जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो यह था आपका चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो आई होप आप जो है दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले स्टेप को समझते हैं। अगले स्टेप में हमें समझना क्या है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका निगमन भी कई बार जो है पेपर में पूछा गया है कि सीधे चालक से विद्युत धारा माने कोई चालक है, कोई क्या है, चालक है। चालक का मतलब क्या हो गया आपका, जिसमें क्या प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है। चालक का मतलब जिसमें क्या प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है। चलिए मान लीजिए या कापर है या एल्यूमिनियम का तार है या जस्ते का तार है, तो आपका क्या हो गया, चालक हो गया। अब इस सीधे चालक में क्या बह रहा है, धारा। धारा को किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो इसमें आपका प्रवाहित क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जब धारा प्रवाहित होगा तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि ओरेस्टेड ने यह बताया था कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे यही जो पेन है इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके राउंड में मैंने राउंड कार यानी गोलाकार एरिया में चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखा दे रहे हैं, राउंड में इसके राउंड में चारों तरफ जो है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाया जाता है, बी से दिखाया जाता है। तो कहता क्या है कि यह जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, अगर इसमें धारा का मान बढ़ रहा है, माने धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धारा ज्यादा इसमें प्रवाहित हो रही है तार में, तो आपका जो क्षेत्र होगा उसका भी मान बढ़ेगा, उसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तार में अगर धारा ज्यादा बह रही है तो जो क्षेत्र होगा वह ज्यादा बढ़ेगा। माने इसमें ज्यादा धारा बह रही है तो इसका मतलब इसका क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अगर धारा कम है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहने का यह मतलब है, इसका मतलब धारा का मान बढ़ने से आपके क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूरी पर जाएं, अगर हम क्या जाएं, कुछ दूरी पर, उस दूरी को हम आर मान ले रहे हैं। अगर हम दूर जा रहे हैं तो हमारा जो क्षेत्र का मान क्या होगा, वह घटेगा। माने दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। मतलब क्या होगा, अगर जो है यह क्या है आपका चुंबक, या चुंबक है, यहां पर हम लोहे का कण रखे हैं तो लोहे के कण को अपनी ओर क्या करे, खींचेगा। अब क्या करेंगे, लोहे कण को इससे दूर लेते जाएं, चुंबक से क्या लेते जाएं, दूर लेते जाएं। तो जब दूर लेकर जाएंगे तो चुंबक इस पर आकर्षण बल क्या करेगा, अपना कम लगाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल मनवा का होगा, इसका घटेगा, चुंबकीय बल का भी मान का होगा, घटने लगेगा। इसका यह मतलब हुआ कि इस एरिया से माने आर दूरी पर, इससे इस चालक से हम क्या जाएं, दूरी पर जाएं अगर, तो हमारा क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा, क्षेत्र का मान घटेगा।
तो हमें कितने पॉइंट मिल गए? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट मिल गए? 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट क्या मिला कि जो चालक है इसमें धारा का मान बढ़ेगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है इसका भी मान बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला कि इस चालक से दूर जाने पर, मान लो r दूरी है या x दूरी पर जाने पर क्षेत्र का मान क्या होगा? घटेगा। तो इससे एक फार्मूला निकल कर आएगा कि b जो है वह क्या होता है? I के समानुपाती। b का हो जाएगा I के समानुपाती। माने आपका चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होगी? समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा। b का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा तो b का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसमें धारा बढ़ेगी तो b का मान आपका क्या होगा? बढ़ेगा। यह हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि इससे दूर जा रहे हैं तो b का मान घटेगा। तो जो b होता है वह r का क्या है? व्युत्क्रम है। r का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। इसका मतलब दूर जाने पर b का मान घटता है, पास आने पर b का मान बढ़ता है। तो b का मान जो है अगर बढ़ेगा तो r का मान घटेगा, और r का मान घटेगा तो b का मान क्या होगा? बढ़ेगा। माने b r के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब समानुपाती के चिन्ह आपको दिखाई दें और बाईं तरफ दोनों सेम पॉइंट हो, यहाँ समानुपाती बाईं तरफ भी है, यहाँ भी समानुपाती के बाईं तरफ भी है, तो इसको कितनी बार लिख देते हैं? एक बार। और समानुपाती का चिन्ह भी कई बार लगा देते हैं? एक बार। और जो दाईं तरफ भिन्न भिन्न पॉइंट लिखा गया है उसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा I गुणे 1/r। तो यह हो गया आपका b समानुपाती। I का अंश में गुणा हो जाएगा, साइड का गुणा ऊपर होता है, I अपान आपका क्या हो गया? r हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि समानुपाती का जब भी चिन्ह हटता है फिजिक्स के या किसी भी सूत्र के निगमन के समय, तो कोई न कोई नियतांक लगाया जाता है, और यह नियतांक जिसके द्वारा यह नियम बनाया जाता है उसके द्वारा नियतांक लगाया जाता है। तो नियतांक क्या लगा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो μ0/2 पाई का एक नियतांक लग जाता है इंटू I/r। यह हमारा क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पॉइंट क्या बज रहा है? पाई का मान आपको 22/7 पता ही है। μ0 क्या है? तो μ0 जो है इसको कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। तो μ0 का मान होता है निर्वात की चुंबकशीलता, इसको कहा जाता है। और आपका जो μ0 होता है इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह क्या होता है? μ0 का मान होता है। माने μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अगर पेपर में आपसे पूछेगा तो कहेगा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए या चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको पेपर में पूछ सकता है। तो इस वीडियो में हमने कितने पॉइंट कवर किए? 2 पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं तथा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगले पार्ट में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम, तीन सभी नियमों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो 2 से 3 पार्ट में यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो जब पांचों पार्ट आपके समाप्त हो जाएंगे यह चैप्टर, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इस चैप्टर से कुछ भी आए आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।